तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में किसी चीज़ में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मई का करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड मई का क्या जो कोई इंपॉर्टेंट डेज वगैरह है तो उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग थर्ड मई को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये शुरू किया गया था। कब से, तो ये शुरू किया गया था 3 जून 2018 से। ठीक है, और ये क्यों क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि ये बोला जाता है कि साइकिल जो है वो क्या है, सबके लिए अफोर्डेबल है, सिंपल है, रिलायबल है, और सबसे सबसे जरूरी बात कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए ठीक है इसको मनाया जाता है। अगला देखते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 बाय टाइम्स हायर एजुकेशन फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 100। IISc बेंगलुरु रैंक्ड हायर एट 42nd। मतलब जो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो इंस्टीट्यूट का रैंकिंग वगैरह जो आया था ना, वो उसमें जो इंडिया का इंडिया का कितना इंस्टीट्यूट है, 4 इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसमें IISc बेंगलुरु क्या कितना पोजीशन पे है, 42nd पोजीशन पे है। ठीक है, और इसमें इंडिया की, और इसमें टोटल की अगर बात किया जाए तो इंडिया कितने 71 इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया है, जबकि लास्ट ईयर कितना इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया था, तो 62 इंस्टीट्यूट को ये रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ वही बात होगी कि टॉप 50 के अंदर इंडिया का कितने 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 कॉलेज, तो बस एक कॉलेज, कौन सा, तो IISc, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, उसके बाद टॉप 100 में 4 कॉलेज है। तो सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे है यहाँ पर द JSS, द JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये कितने पोजीशन पे है, 65 पोजीशन पे है। उसके बाद कौन है, IIT रोपर, IIT रोपर जो कि 68 पोजीशन पे है। उसके बाद IIT इंदौर 87 पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पे वही रैंकिंग दिया हुआ है इस बार का, और यहाँ पे पिछले साल का 2021 का रैंकिंग है, कॉलेज का नाम जो इंडिया में इस बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे चाइना का दो कॉलेज है ना, जो कि टॉप पे है। कौन सा, तो सिंघुआ एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का है, वो क्या है, टॉप पे है। तो यानी ये जो लिस्ट दिया गया है, इसमें टॉप पे कौन है, तो चाइना है। ठीक है, और यहाँ पे जापान सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बिल्टेड मीटिंग फॉर इन दस वाट टू बी हेल्ड। मतलब कि कितना एडिशन इंडिया पाकिस्तान बिल्टेड मीटिंग के द्वारा इन दस वाटर पे कौन सा डेट किया जाएगा। ठीक, कितना ये एडिशन, तो 118th, कितना 118th। इसमें बोला गया है कि इसमें देखिए हो जाएगा, डैम वगैरह क्या बना जाएगा, डैम वगैरह बना जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी हेल्प में आएगा। ठीक है, पानी वगैरह में भी दिक्कत होगा, उसको भी कहीं ना कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी वगैरह साइन हुआ था, वो कब साइन हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात की द परमानेंट इंडिया इंडिया कमिश्नर कॉन्फ्रेंस विच इज हेल्ड इन द ईयर इंडस वाटर ट्रीटी का कब साइन हुआ था, तो 1960 में साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था, ये मीटिंग जो हुआ था, ये इसका जो ट्रीटी हुआ था, इसका मेन पर्पस क्या था, द इशू ऑफ एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन एंड द एनुअल रिपोर्ट परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस ऑफ वाटर। मतलब ये जो इंडस वाटर का जो फ्लड वगैरह मान लीजिए कि आने का जो चांसेस वगैरह बनता है। ठीक है, या फिर पानी वगैरह की जो कमी वगैरह होता है, उसको लेके यहाँ पर ज़्यादा कुछ चर्चा करने वाला था। ठीक है, तो अच्छी तरह इसके बारे में बात क्या जाती है, यहाँ पे तीन डैम भी बनाया जाएगा। क्या बनाया, 3 डैम भी बनाया गया। ठीक है, तो पहला कौन सा डैम जो सबसे बड़ा डैम है, तो क्या है, 1000 मेगावाट का कहाँ पे, पाकुल डैम, पाकुल दल डैम है जो है 100 मेगावाट का है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो लोअर कलनाई जो 48 मेगावाट का, और कीरू प्रोजेक्ट 624 मेगावाट का बनाया जाए। ठीक है, फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन डैरेन सैमी रिसीव सितारा पाकिस्तान अवार्ड। मतलब कि कौन डैरेन सैमी को क्या मिला, सितारा पाकिस्तान अवार्ड मिला है। ठीक है, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है क्या, पाकिस्तान का। ठीक है, इनको पहले भी एक और अवार्ड मिल चुका है। ठीक है,
इनको पहले भी एक अवार्ड मिल चुका है, निशान पाकिस्तान। क्या कौन सा अवार्ड? निशान पाकिस्तान अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अभी अभी बात किया जाए तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किया जाए तो शहबाज शरीफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट एवर मेडल इन IBAS जूडो ग्रैंड प्रिक्स? मतलब कौन सा कंट्री पहली बार जो IBAS से जो ऐसे जूडो ग्रैंड प्रिक्स हुआ, पहली बार जो IBAS से जूडो, उसमें कौन सा कंट्री पहली बार में मेडल जीत के गया है? कौन? हमारा प्यारा देश भारत। हमारा प्यारा देश भारत। मतलब कि भारत इस बार तो बहुत ज़्यादा मेडल वगैरह जीत कर ला रही है भारत के लोग। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? एक कहाँ पे? तो नूर सुल्तान कहाँ पे हुआ था तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, जिसमें इंडिया भाई जो है मेडल जीत के लाया है। तो ये तो कौन इंडिया में कौन मेडल जीत के लाया है? ठीक है, तो कपिल परमार। कौन? कपिल परमार है जो इंडिया में मेडल जीत के लाया गया है इनके द्वारा। ठीक है, इंडिया मेन हॉकी टीम विल विन ब्रोंज एट हॉकी एशिया कप 2022। मतलब हॉकी एशिया कप जो हुआ था 2022 में, जो तो इंडिया को क्या, इंडिया कौन सा मेडल जीता? तो इंडिया ब्रोंज मेडल जीत के आया है। ठीक है, और तो इसमें टॉप में कौन है? तो इसमें टॉप में कौन है? तो इसमें टॉप में है साउथ कोरिया। कौन है? साउथ कोरिया, जो कि लगातार 5 बार मेडल जीता है। एक बार अभी हो गया, उसके बाद 1994, 1999, 2009, 2013 और अभी 2022 में ये लगातार मेडल जीत कर आया है। ठीक है, अगर बात की जाएगी टॉप स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? टॉप स्कोरर और जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया इस टूर्नामेंट में, उसका नाम क्या है? तो रजिया रहीम। क्या नाम है उनका? रजिया रहीम, जो कि 13 गोल स्कोर किए। कहाँ किए? मलेशिया किए। ठीक है, जो इंडियन हॉकी टीम था उसका कैप्टन कौन था? तो वीरेंद्र लॉरेंस। कौन थे? वीरेंद्र लॉरेंस, नहीं वीरेंद्र लकड़ा। कौन? वीरेंद्र लकड़ा, सॉरी। चलिए अब आगे बात करते हैं। पारा कैनोइस्ट प्राची यादव विन ब्रोंज एट 2022 ICF पारा कैनो वर्ल्ड कप। मतलब ICF पारा कैनो वर्ल्ड कप में कौन? प्राची यादव जो है वो क्या, वो भी कौन जीत गए हैं? ब्रोंज जीत के आई है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बोला कैनोई का मतलब क्या हुआ था? स्मॉल लाइट नैरो बोट एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। ये एक तरह का क्या हो गया? एक अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि एक तरह बोट हो गया, वो उस बोट को चलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं। प्राची द पैराकैनिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, इज ऑल्सो द फर्स्ट इन इंडियन, ये पहली महिला बन चुकी है टू रीच इन द फाइनल ऑफ पैरालंपिक गेमर इन द टोक्यो लास्ट ईयर। ठीक है, पिछला जो पारा ओलंपिक हुआ था उसमें पहली महिला बन चुकी है जो कहाँ तक? फाइनल तक गई है। ठीक है, who has been named as the first Indian origin woman is to be appointed as an external member of Bank of England। ठीक है, किसने अपॉइंट किया है? तो क्या? स्वाति दिंगरा। किनको अपॉइंट किया गया? स्वाति दिंगरा। ठीक है, इनको क्या अपॉइंट किया गया? तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वोमन है ये। ठीक है, जिनको इंग्लैंड के बैंक के एक्सटर्नल मेंबर के द्वारा मेंबर इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी को कब ज्वाइन की थी? 9 अगस्त 2022 को ज्वाइन की थी। ठीक है, 3 साल के टर्म के लिए। अच्छा, अगला देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब कि NIC। ठीक है, NIC के डायरेक्टर जनरल की किनको अपॉइंट किया गया था? राजेश गिरा। कौन? राजेश गिरा को। ठीक है, और ये जो NIC किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिट्टी के अंडर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NIC का अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाए तो न्यू दिल्ली जो, और इसका फाउंडर कब किया था? 1976। ठीक है, अगला देखते हैं। सेंटर अपॉइंटेड एसएल थॉसन एज SSB चीफ। मतलब कि एस थॉसन को SSB चीफ के तौर पे अपॉइंट
किया गया, ठीक है। और तो यहाँ पे एसएसबी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे पहली बात जान लें कि ये जो एसएसबी है ना, एसएसबी जो है क्या उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है शास्त्र सीमा बल। क्या शास्त्र सीमा बल, इसका फाउंडर क्या किया गया था 1963 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है। अगला देखते हैं यंग वुमेन इंडिपेंडेंट रशी साहू, कौन, रश्मि साहू विन टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। मतलब कि कौन, रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है, ठीक है। ये इनको क्या बोला गया, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज लगभग सिर्फ अवार्ड के बारे में ही बातें हो रही है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अवार्ड वगैरह निकला है, ठीक है। अगला देखते हैं आई एन ए वेतरन अंजलि, ठीक है, प्रोनाइज्ड पास्ट हुए। मतलब कि कौन पास्ट अभी हो चुकी है। तो वेतरन अंजलाई जो थी वो क्या हो चुकी, पास्ट अभी हो चुकी है। और ये क्या है, और ये कौन कौन है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी, INA का मतलब क्या होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। वेतरान सोल्जर जो कि मलेशिया की थी। क्या कहाँ के है, कहाँ से आए, कहाँ के है, फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। ये कितने उम्र में पास हो चुकी है, तो 102 कितनी उम्र है, 102 इनका एज हो चुकी था, और ये मर चुकी है अब, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये हमारे प्यारे देश भारत से झांसी की रानी डिवीजन की इंडियन नेशनल आर्मी से ये बिलोंग करती थी, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट आर द न्यू प्रीमियम रेट्स ऑफ PMJJBY एंड PMSBY विच इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। मतलब कि PMJJBY और PMSSY का नया क्या प्रीमियम आया है, जो कि 1 जून से लागू होगा। कौन क्या है, तो PM पहले जो PMJJBY के बारे में बात करें तो 436 रुपया, और PMSBY के बारे में बात करें तो 20 रुपया। और दोनों का फुल फॉर्म क्या हो गया, PMJJBY के बारे में बात की जाए, प्रीमियम रेट ऑफ पर प्रीमियम रेट किसके लिए, तो PMJJBY का फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। अब PMSBY का मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ, अब बात किया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो कि इसका पहले कितना था, 330 रुपया था। अब क्या कितना रेट हो गया, 436 रुपया। पहले क्या था, 12 रुपया, अब क्या रेट हो गया, 20 रुपया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या, हु विल होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस दिस ईयर। मतलब इस बार नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट करेगा, कौन होस्ट करने वाला है, तो ये यहाँ तो कौन होस्ट करने वाला है, गुजरात। कौन होस्ट करने वाला है, तो गुजरात। अच्छा, तो गुजरात के बारे में बात, तो गुजरात का कैपिटल कौन हो गया, तो गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर तो आचार्य देवव्रत, और चीफ मिनिस्टर वो भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन एग्रीगेट 59th महासम्मेलन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन इन विच स्टेट इट वाज आर्गुएट। और ये किस स्टेट में किया गया था, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी बात की कहाँ किया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश में कहा था, मध्य प्रदेश में उज्जैन में, कहा है मध्य प्रदेश में उज्जैन में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे, और वो अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात ही हो रही है, तो यहाँ पे पहले से पहले बात यहाँ ये जान लें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, जो कि UNESCO में आते हैं। कौन सा, तो पहले बात बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, क्या आता है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो कि सांची में है 1989 से, ठीक है। उसके बाद रॉक शेल्टर, जो कि भीमबेटका का रॉक शेल्टर, ठीक है, 2003 से। उसके बाद खजारा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, जो कि 1986 से है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्या है, इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ICF चाइना मैन्युफैक्चरिंग गति शक्ति ट्रेन बाय विच मंथ टू गेट इन प्रोसेस। मतलब कि गति शक्ति ट्रेन है, किस मंथ से प्रोसेस में आ रही है, ठीक है। तो दिसंबर से
दिसंबर मंथ से आ रही है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 16 कोच होंगे, ठीक है। इसका स्पीड कितना होगा, तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, आप जो कि चेन्नई में है, वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे एम कर रही है कि जो ट्रांसपोर्टर में इसका जो शेयर है वो 27% से 45% तक हो जाए 2030 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन के बारे में बात हो रही, थोड़ा सा ट्रेन के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कहाँ पे है, जो गोरखपुर। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए द ट्रेन दैट हैज लॉन्गेस्ट रन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज विवेक एक्सप्रेस ट्रेवल इज डिस्टेंस ऑफ 4273 किलोमीटर। कौन सा ऐसा ट्रेन है जो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, और लंबे समय तक। तो कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस ट्रेवल को। और कितने ये डिस्टेंस तय करती है, 4273, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेन है जो हमारे नेबरिंग कंट्री में भी जाती है, तो हाँ जाती है। कौन सा ट्रेन है, तो पहले से ऊपर से बात करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन जाती है, तो समझौता क्या, कौन सा समझौता एक्सप्रेस, नाम भी है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन है, तो मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा, मैत्री एक्सप्रेस जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियन ट्रेन दैट वन द वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फ्रॉम UNESCO। कौन सा ऐसा इंडियन ट्रेन है जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस UNESCO के द्वारा जीत चुकी है, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। कौन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। अच्छा, इंडिया में टोटल कितने जोन से रेलवे का, टोटल 18 जोन है, ठीक, कितने 18 जोन है, 18 जोन है। और इंडिया के द्वारा इंडियन रेलवे को क्या स्लोगन दिया गया था, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन के लाइफ लाइन के बारे में, नेशन के लाइफ लाइन इसको बताया गया है, ठीक है। द बॉर्डर कोऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री सैंथे बाय इंस्पेक्टर जनरल BSF रीजनल कमांडर BGP। मतलब कौन से दो कंट्री के बीच बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है या फिर किया गया है, ठीक है, BSF और BGP के द्वारा, ठीक है। तो कौन किसके द्वारा, तो इंडिया और बांग्लादेश, किसके द्वारा, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। BSF, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो सेमिनार जो हुआ था ये कितने दिन का हुआ था, ये जो सेमिनार हुआ था वो 4 डेज का सेमिनार था, ठीक है। और यहाँ पे है ना टोटल BSF के 5 मेंबर इसमें अटेंड किए थे, ठीक। BSF के बारे में बात कर लेते हैं। तो BSF का पेरेंट एजेंसी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका फाउंडर कौन है, तो खुसरो फरामुज रुस्तम जी। और इसका फाउंडर कब किया गया था, तो 1 दिसंबर 1965, ठीक है। DG पंकज सिंह। और इसका जो DG है वो कौन है, पंकज कुमार सिंह। इसका जो DG है वो कौन है, पंकज कुमार सिंह। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं कि सीनियर IPS जुल्फिकार हसन, कौन, जुल्फिकार हसन को बना दिया गया है न्यू DG ऑफ BCAS, ठीक है। BCAS का फुल फॉर्म का हुआ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। इसका फाउंडेड कब किया था, 1978 में, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, बांग्लादेश टॉप रेसिस्टेंट कोविड वैक्सीन अंडर यूनिसेफ कोवैक्स। मतलब कि यूनिसेफ कोवैक्स के अंदर बांग्लादेश को क्या टॉप रेसिस्टेंट बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश में कितने वैक्सीन वगैरह हो चुके हैं। टोटल 190 मिलियन वैक्सीन डोजेज बांग्लादेश में हो चुके हैं, ठीक है। अगर वैक्सीन के बारे में बात हो चुका है, हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बात की किस कोवैक्स के बारे में बात हो रहा है, कैसे बारे में कोवैक्स, ठीक है। तो कोवैक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोवैक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कोवैक्स का जो हेड है उनका नाम क्या है, एम रसल, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम तोरे हातून। और इसका फाउंडेड कब किया था, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को।
ठीक है। ये जो कंपनी वगैरह जो है जिनके तो बनाया जा रहा है उसका फाउंडेशन 1946 को। अगला देखिए, चीता रीलोकेटेड इन इंडिया, मतलब कि चीता को फिर से रीलोकेट किया गया है अपने प्यारे देश भारत इंडिया में, ठीक है। इंडिया में फिर से चीता को देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कहें इंडिया विल सून रिलीजिंग चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामालिया इनटू द वाइल्ड एट कुनो पलवार शिवसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कि इंडिया को चीता कहाँ पे देखा गया है, मध्य प्रदेश में देखा गया है, कुनो पलवार सोनार डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंडिया को कब देखा गया था, देखा गया था, मरा हुआ इंडिया कब देखा गया था, पिछली बार का 1947 में पाया गया था, और उसमें डिक्लेयर कर दिया गया था कि एक्सटेंडेड इन द कंट्री, और ये डिक्लेयर किया गया था कि 1952 में कि अब चीता लगभग ना के बराबर है, ठीक है। चलिए खैर, अब यहाँ तक चीता के बारे में अगर कोई डिटेल पढ़ना तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।